प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतक नामक कथा संग्रह से लिया गया। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोककथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। ईसा कथा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा जो है म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणामः। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितः अस्ति। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग के अच्छे परिणाम को एक स्वर्ण पक्ष काक के रूप में वर्णित किया गया। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। तस्याच एका दुहिता, और उसकी एक पुत्री विनम्रा, बहुत विनम्र, मनोहरा च आसीत्, और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम, एक दिन माँ स्थाल्याम यानी थाली में तंडुलान निक्षिप्य, चावल के कणों को छींट कर पुत्री में आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के प्रकाश में तंडुलों की रक्षा पक्षियों से करो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद, एकः विचित्रः काकः समोडीय यानी एक विचित्र कौवा उड़कर तस्याः समीपम आगछत, उसके समीप आया। न एतादृश स्वर्ण पक्ष रजत चंचुल, लेकिन ऐसा कौवा जिसका पंख स्वर्ण है, सोने का है, चोंच रजत यानी चांदी का है, स्वर्ण काकः तया पूर्वं दृष्टम, ऐसा कौवा वह कभी देखी ही नहीं थी। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च, उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए विलोक्यमाने देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोना शुरू कर दी। तम निवारयन्ती, उसको हटाते हुए, सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना किया, तंडुलान माँ भक्षय, चावल के कणों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अत्यंत निर्धन है। स्वर्ण पक्षा काका प्रवाचा, सोने का पंख वाला कौवा ने कहा, माँ शुचा, शोक मत करो, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले ग्रामात बही, पीपल वृक्षम अनुत्वया आंगदम्यम, यानी सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, बालिका बहुत खुश हो गई और खुशी के कारण उसे नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय के पहले वह वहाँ उपस्थित हो गई, यानी जहाँ कौवा ने उसे पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया था वहाँ वह चली गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देख करके सा आश्चर्यचकिता संजाता, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गई।
आश्चर्य की बात क्या थी भाई? यत् कि तत्र स्वर्णमया प्रसाद वर्तते, उस पेड़ पर सोने का बना हुआ विशाल भवन था और इसी भवन को देख करके वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। अब कौवा जगता है, उससे बात क्या चित होती है, अब इसको हम लोग कल अगले दिन देखेंगे।